आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जब मंत्री जी को अस्पताल ले जाया गया तो वह बुरी तरह रोने लगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक इमाम की जुड़वा बेटियों ने नीट 2023 की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर सफलता का परचम लहराया है। इमाम सैयद सज्जाद की बेटी सैयद साबिया ने 625 व सैयद बिस्महा ने 570 अंक प्राप्त किए हैं। उनकी मां भी एक अध्यापिका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सब्जी मंडी स्थल पर 55 दुकानें आग लगने से खाक हो गई। बिलासपुर के डीएम सौरभ कुमार ने बताया कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई है, जबकि जली दुकानों में हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। पुलिस आगजनी के कारणों की भी जांच कर रही है। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में पर्यटकों की बेतहाशा बड़ी संख्या के कारण अब पर्यटकों को उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर रात में ठहरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कारपेट पार्क में भी रात्रि विश्राम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड के रुड़की, विकासनगर, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार आदि शहरों में अघोषित बिजली कटौती से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी की तपस भी लोगों को परेशान कर रही है और नैनीताल समेत कई पर्वतीय नगरों में पेयजल संकट हावी है। नैनीताल में 24 घंटे में केवल 1 घंटा पानी सप्लाई होने से लोग परेशान हैं। तेज धूप व गर्म हवाओं के कारण लोगों में डायरिया, डिहाइड्रेशन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही पानी को अधिक पीने, पौष्टिक भोजन करने व एसी में बैठने के बाद तुरंत धूप में न निकलने का सुझाव दिया गया है। देहरादून में एक पति पत्नी ने नवजात शिशु की मौजूदगी में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उनका 5 दिन का शिशु अपने माता पिता के शव के बीच 3 दिन तक रहकर बिना दूध पानी के जिंदगी से जंग लड़ता रहा। बाद में पुलिस ने शिशु को अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जान बचाई। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी बीके शिवानी के साथ फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय की अध्यात्म व जीवन प्रबंधन से जुड़ी बातचीत हमेशा प्रेरक रही है। सहजता के साथ बड़ी से बड़ी बात कह जाना उनकी ईश्वरीय साधना का नतीजा है। देखिए उनका यह प्रेरक वीडियो। 4 शब्द उसने कौन से कहे? गॉसिप, स्लैंडर, prejudice and judgment. गॉसिप मतलब बैठकर किसी और के बारे में उसकी कमजोरियां डिस्कस करना, या उसके जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में बैठकर हमने अपने ओपिनियन दे के 4 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और उसकी मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं। कई बार वो भी नहीं, कई बार सिर्फ बैठकर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। गॉसिप मीन्स आपको पता है उनके घर में ये चल रहा है, आपको पता है उनके घर में ये हुआ, आपको पता है उनके बच्चे के नंबर कम आए, आपको पता है उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही। नो क्रिटिसिज्म, नो मजाक उड़ाना, ओनली गॉसिप। गॉसिप मतलब सिर्फ औरों के बारे में बैठकर बातें करना, ओनली प्लेन गॉसिप। दूसरा स्लैंडर, किसी का, अब इस केस में किसी को नीचे गिराना, किसी की निंदा करना। तीसरा प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब आप एक को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं दूसरे से, चाहे वो कोई धर्म के प्रति प्रेजुडिस, चाहे वो कोई कास्ट के प्रति प्रेजुडिस, 2 बच्चों के बीच में, चाहे वो किसी जेंडर के प्रति प्रेजुडिस, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति प्रेजुडिस, दिस इज प्रेजुडिस। और चौथा उसने कहा जजमेंटल, कि किसी के बारे में हम उनके संस्कारों को देखकर हम यहाँ चिंतन करते हैं। 4 चीज़ें बहुत पावरफुल है। आज हम ये अगर चेक करें अपने जीवन में, और उसने कहा हर दिन के लिए चेक करें कि हर रोज हम कितना इन 4 बातों से मुक्त रहते हैं। एब्सटेन, जैसे भी से आई एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आई एब्सटेन फ्रॉम नॉन वेज। ही सेज एब्सटेन फ्रॉम दीज 4 थिंग्स। ये इनकॉन्सिक्वेंशियल जिसको समझते हैं, छोटे-छोटे, जिसको मोस्ट लोग इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब कुछ उसमें सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कुछ उसमें गलत नहीं है। एंड लास्ट लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज देयर वेयर योर स्पिरिचुअलिटी विल शाइन।
इन 4 बातों से मुक्त होने में जिनको मेजॉरिटी दुनिया कुछ गलत नहीं मानती है, इट इज देयर वेयर योर स्पिरिचुअलिटी विल शाइन। मतलब जो बातें लोगों के लिए आम है, ऑर्डिनरी है, नॉर्मल, पिछली बार हम बात कर रहे थे ये तो नॉर्मल जीवन जीने का तरीका है, लेट मी बी नॉर्मल। तो जो लोगों के लिए नॉर्मल है, अगर आप स्पिरिचुअल आध्यात्म का जीवन जीना चाहते हैं जहां आपकी पर्सनालिटी, रूहानियत शाइन करे, तो आपको ये नॉर्मल बातों से एब्सटेन करना होगा। मैं देखता हूँ सिस्टर, हमारे यहाँ सोसाइटी में एक सेक्रेटरी टाइप का आदमी है, उसको हर घर में कितने में गाड़ी उनकी बिकी, किसकी एंगेजमेंट हुई थी, टूटी थी, किसके घर में क्या बात चल रही थी, मतलब तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, आप जैसे कह रहे हैं, ये बातें अब सोच रहा हूँ कि बातें करते 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 व्हाई इज ही नॉट, आई मीन इसकी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं है, बिल्कुल ही अजीब सा नाउ लगता वी है। नीड टू अंडरस्टैंड ये 4 बातों का क्या नुकसान है। ये चेहरा ही उसका, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो गया है। अब अगर उनसे हम बात करें तो वो कहेंगे मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, नहीं, मैंने निंदा नहीं की, मैंने सिर्फ जो हो रहा मैंने है तो फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स बताए। तो इसीलिए उसने वो कहा दिस इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग फॉर मोस्ट पीपल। कलयुग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी होगी कि नॉर्मल की डेफिनेशन हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन हम किस रास्ते चल रहे हैं। अगर किसी का प्रायोरिटी इन लाइफ है सिर्फ धन कमाना, उसकी वो टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ है, तो उस बिजनेसमैन की नॉर्मल की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगी। वो तो बोलता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 चीज लाइफ में क्या है? धन कमाना, राइट? अब किसी की प्रायोरिटी है आत्मा की शक्ति बढ़ाना, किसी की प्रायोरिटी है ये अंदर का जो धन है, जो आत्मा की वैल्यूज है, आत्मा की पावर है, संस्कार है, प्योरीफाई करके सोल पावर को बढ़ाना। तो उसकी नॉर्मल की डेफिनेशन और इसकी नॉर्मल की डेफिनेशन सेम हो ही नहीं सकती। सही बात, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इन दोनों की नॉर्मल की डेफिनेशन ऑपोजिट बिल्कुल है। ऑपोजिट है। इसीलिए उसने कहा व्हाट विल बी इनकॉन्सिक्वेंशियल टू मोस्ट, टू मोस्ट। जब हम समाज में रह रहे हैं, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच, परिवार के साथ ही, परिवार में भी बहुत लोग हमें बहुत कुछ कहेंगे, बैठकर इकट्ठे बहुत सारी बातें करेंगे, which will be normal for them. This we have to underline. It will be normal for them. But अगर मेरी प्रायोरिटी जीवन में ये है कि मुझे अपने संस्कारों को प्योरीफाई करके, जैसे आपने कहा, अपने ऑरा को वाइट बनाना है, तो मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं हो सकता।